आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है और आज का जो विषय है वो अत्यंत ही गंभीर है। पिछले 5 सालों में लगातार सुंदरनगर में ऐसी घटनाएं लगातार घटी जिससे मैं समझता हूं कि सुंदरनगर का नाम कलंकित हुआ। सुंदरनगर को अब जो पहचान मिल रही है वो एक रेप के मामले में मिल रही है, जहां रेप का मामला हुआ 3 दिन तक पुलिस ने राजनीतिक संरक्षण के चलते एफआईआर दर्ज नहीं की और अंततः अगर वो एफआईआर हुई तो उसकी भी लीपापोती हो गई। उसके बाद जो प्रदेश का सबसे बड़ा पेपर लीक मामला हुआ उसके तार भी सुंदरनगर से जुड़े थे। उसके बाद उससे पहले हुआ है यहाँ जेओटी का जो एग्जामिनेशन सेंटर था, वहाँ शरेआम अपने चहेतों को नकल कराई जा रही थी। जो मामला सामने आया, पुलिस केस उसमें दर्ज हुआ, ये भी सुंदरनगर में घटित हुआ। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की नहीं चलता, ये भी सुंदरनगर में घटित हुआ। और अभी ये ऑडियो वीडियो जो ये है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मामला है। हमारे नौजवान पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं, वहाँ तो उनके ऊपर कई तरह के चेक किए जाते हैं, लेकिन ये क्या है कि कुछ आदमियों को स्पेशल प्रिविलेज अंडर स्पेशल प्रोटेक्शन एक संरक्षण के दिए जा रहा है। आपके वो निजी चालक हैं, उनको एग्जामिनेशन सेंटर ना भेजकर घर से उनसे पेपर कराया जा रहा है, जो इस ऑडियो में सुनाई दिया जा रहा है। यदि गलत है तब भी इसकी गलत इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि इस ऑडियो के रिलीज होने से हमारे पूरे जो नौजवान हैं उनका मनोबल टूटा है, उनका विश्वास उठा हुआ है इस सरकारी मशीनरी से। वो किस लिए जाएंगे एग्जाम देने? वो कहेंगे कि जब इस तरह के मामले हो रहे हैं तो एग्जामिनेशन क्या है? ये तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका कोई वो नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं और मैं पुलिस विभाग से इस ऑडियो का जो ये मामला आया है, इसको स्वतः इसमें एफआईआर दर्ज करे, उन आदमियों के इंक्वायरी की जाए और ये सच्चाई सामने जनता के आनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह पूर्व में जो भी मामले हुए उनको दबा दिया गया, बहुत बड़ा प्रदेश में पुलिस पेपर लीक का जो हुआ है उससे भी प्रदेश की जनता संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसमें जो मास्टरमाइंड लोग हैं वो तो उसमें पकड़े नहीं गए, उनके ऊपर कोई केस नहीं बना। प्रिंटिंग प्रेस का एक जो कर्मचारी है वो इसमें केंद्र वो बना हुआ है, जबकि इसमें बहुत बड़ा रैकेट था। पुलिस विभाग इसमें सम्मिलित था, लेकिन सरकार के संरक्षण के चलते ये भी एक महज औपचारिकता के लिए इंक्वायरी हुई, केस दर्ज हुए। और ये जो मामला है, यदि सरकार निष्पक्षता से अपनी सफाई में जो भी ये ठीक है गलत है, इसका जो मामला है वो जनता के सामने आना चाहिए, ना कि पीछे की तरह लिपापोती हो। और जो हमारे नौजवान लोग दर दर भटक रहे हैं नौकरियों के लिए, जिनका एक विश्वास था कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे, हमें आगे नौकरियां मिलेंगी, तो अब इससे साबित हो रहा है 3 तरह के मामले तो यहीं से उठे, सुंदरनगर से ही उठे। और हमें तो अब
ये लगता है कि बाहर के लोग हमारे से पूछेंगे कि भाई ये सुंदरनगर में क्या हो रहा है, तो हम इसका क्या जवाब दें कि लोगों ने किस तरह के राजनीतिक प्रतिनिधियों को चुना जिनके संरक्षण में ये इस तरह के कारनामों को अंजाम दिया जा रहा है। यदि ऐसा नहीं है तो इसकी जांच करने के लिए सरकार को स्वतः आगे आना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट को इसके लिए FIR दर्ज करनी चाहिए ताकि प्रदेश की जनता को सच्चाई पता लगे। सर, स्थानीय विधायक का कहना है कि जिस व्यक्ति की बात इसमें हो रही है, ड्राइवर की बात हो रही है, उसने किसी तरह का कोई टेस्ट नहीं दिया। देखिए, ये उन्होंने कहा है, पर जो व्यक्ति ने कहा है और उनकी जो कन्वर्सेशन हुई है, क्यों नहीं उसको सामने लाया जाता? पुलिस इंक्वायरी करे ना। विधायक जी पे तो इल्जाम आ गया, वो अपनी सफाई में कुछ भी कहेंगे। उनके ऊपर तो इल्जाम आ गया कि उनके ड्राइवर ने उनके घर से परीक्षा दी। वो तो कहेंगे कि इसने परीक्षा नहीं दी, गलत बोल रहा है। गलत बोल रहा है तो उसको उसके अगेंस्ट ये जो गलत अफवाह फैलाई गई, इसी के तहत उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। एक्शन शुड बी फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द पुलिस, फ्रॉम द जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं। सरकार का जवाबदेही है इसमें, मात्र एक स्टेटमेंट से नहीं होता है। कांग्रेस मामले को चुनाव सिर पर है, किस तरह से बनवाना चाहेगी, क्या आगे एजेंडा रहेगा? देखिए, ये इलेक्शन का तो लोग जनता फैसला करेगी, देश के प्रदेश के बेरोजगार फैसला करेंगे कि जो उनकी मेहनत है वो कहां जा रही है। वो मेहनत तो कर रहे हैं कि एक स्वच्छ प्रक्रिया के तहत उनको नौकरी का चांस मिलेगा, लेकिन अगर इसी तरह से परीक्षाओं में नकल शरेआम कराई जाती है, पेपर दिए जाते हैं, पेपर लीक हो रहे हैं और अब एग्जामिनेशन सेंटर में जाने की जरूरत ही नहीं है, घर से ही पेपर दिए जा रहे हैं, तो ये तो अपने आप प्रदेश की जनता और बेरोजगार जो हमारे नौजवान हैं अपने आप उसके ऊपर फैसला करेंगे। ये मुद्दा कोई बनाने का मुद्दा नहीं है। इसमें जो हुआ है वो उसके लिए जिम्मेवार है और वो घटित हुआ है, उसके ऊपर ये हो रहा है, उसके लिए उसकी वजह से मुद्दा बन रहा है। ये कोई राजनीतिक लोग नहीं इसको मुद्दा बना रहे हैं।